जय हिंद साथियों। भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय सिंह चौहान, राजपूत भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र 72 बलिया, राजनीति श्रीमती सीमा चौहान राजपूत भारतीय व भावी प्रत्याशी 377 विधानसभा क्षेत्र जौहराबाद, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, राजनेता श्री नरेंद्र सिंह चौहान राजपूत भारतीय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने टाइटल देख लिया है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत आज हम बात करेंगे संविधान क्यों जरूरी है, जन जन तक जानकारी देना संविधान की, क्यों जरूरी है तर्क संगत बातों की, क्यों जरूरी है मिथ्या बातों को भुलाने की, और क्यों जरूरी है मानवता को बचाने की, क्यों जरूरी है जाति धर्म को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं इसको बहिष्कार करने की। तो आइए हम बात करेंगे। जय हिंद साथियों, यह वीडियो बहुत खास मकसद से बनाई जाती है, समाज में जागरूकता लाने के लिए, गरीब या समान वर्ग के चाहे जैसे भी लोग हैं उनकी जागरूकता लाने के लिए। आशा नहीं, मैं खुद ही विश्वास करता हूँ आप लोग एक सैनिक की तरह वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको लगता है कि यह जागरूक लाने में सदुपयोगी होगी, तब अन्यथा लगेगा कि नहीं यह बेकार वीडियो बनाई गई है, इसमें कही गई बातें ठीक नहीं है, मार्मिक नहीं है, समाज में कहीं इस बात से अपराध बढ़ता है, तब इस वीडियो को मत कहीं शेयर करिए। अगर लगता है कि नहीं ये जागरूकता जरूर है, ऐसा होना चाहिए या सरकार से ऐसी मांग करनी चाहिए, जैसा कि नेताओं ने बताया, मैं इन दोनों नेताओं की बात आपसे शुरू कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, मैं कहानी से शुरुआत करूँगा। मेरी नानी या दादी जी या दादाजी कहते थे या नाना जी की रंग बिरंगी कहानियाँ बताते थे, पुराने ज़मानों की, और उसमें पुनर्जन्म की भी बात बताते थे। और लगभग इन सब की एज 95 साल, किसी की 80 साल है, कुछ लोग इसमें स्वर्गवासी हो गए, कुछ लोग अभी भी जीवित हैं। तो कहने का मतलब है कि जब वो इतनी कहानियाँ जानते थे तो वो याद रखते थे, हालांकि पढ़े लिखे भी नहीं थे, या एक आध उसमें जो पढ़े लिखे थे। अब रह गई तर्क संगत की, अंधविश्वास की। बहुत जगह देखते हैं कि धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर अपराध किया जाता है, मानव समाज का खून किया जाता है। आप सोचिए, अगर हम नहीं रहेंगे तो उस धर्म का हम करेंगे क्या? अगर हम नहीं रहेंगे उस जाति का करेंगे क्या? क्योंकि हालातें बदल गई। संविधान निर्माताओं ने सबको समान भाषा, सबको समान अधिकार दिलाया था। अंग्रेजों से जब हम गुलामी से आज़ादी मिली थी, तब हमने यही सीखा था कि सबको एक समान लाना है और सबकी रक्षा करना है। तो संविधान क्यों जरूरी है? जो लोगों की स्थिति उस समय ठीक थी उनको सवर्ण माना गया, और जो लोगों की स्थिति ठीक नहीं थी उनको कास्ट शेड्यूल की व्यवस्था, जो पहले भी चली आ रही थी लगभग प्राचीन भारत के इतिहास में किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ पता लग जाएगा कि कब चल रही थी। और आधुनिक भारत की किताब में पता लगा कि कैसी कंडीशन अंग्रेजों के साथ और कैसे मानवता हुआ, और आज़ादी के बाद का भारत का 3 किताबें हैं। हालांकि बात मैं मुद्दे पर करूँगा, किताब तो ऐसे ही मोटा मोटी बता जानबूझ करके कि आपको मेरी बातें सही लगे। तो संविधान इसलिए जरूरी है। आप गीता देखते हैं, रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, या जो भी किताबें पढ़ते हैं, वह सिर्फ मानवता की बातें करती है। उन किताबों में कहीं नहीं लिखा है कि हम अपराध करें, हम लव जिहाद का काम करें, हम मोब लिंचिंग का काम करें, हम जय श्री राम का नाम लेकर किसी का मर्डर कर दें, या हम मानवता को ही तार तार कर दें, कहीं मंदिरों में लोगों को प्रवेश नहीं किया जाता है। तो ऐसी तमाम तरह की आए दिन घटना आती रहती है। तो जैसे वो कहानी में बताने कि दादी जी और दादाजी को यादें सुनाते थे, वैसे ही ज़रूरत है। क्योंकि शुरू में मुझे नहीं लगता कि इतना चर्चित रहा होगा रामायण या महाभारत, क्योंकि बाद में आप देखेंगे तो रामायण महाभारत लगभग इसी रामायण को 100 लेखकों ने लिखा है। अलग अलग उसमें बातें समय के हिसाब से जोड़ी गई है। जो वाल्मीकि तुलसीदास की लिखी तो वो कुछ और है, और बाद में जो जोड़ी गई वो कुछ और है। कुछ मिथ्या और भ्रामक बातें भी जोड़ी गई है किसी एक खासी जाति द्वारा। आपने देखा होगा कि हर धर्मों में कोई एक खासी जाति के लोग एजेंट होते हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से अपराधी हैं, मानवता को तार तार करने के लिए अपने निजी स्वार्थ में। हालांकि मैं बात वहाँ नहीं करूँगा, बात मुद्दे पर करूँगा। संविधान को कोई नहीं जानता, केवल एक सरकार कानून बना देती है। कुछ 10% लोग जानते हैं जो पढ़े लिखे हैं, और 10% लोग सही मायने में कानून को जानते हैं। हम मांग करते हैं या नेता मांग करते हैं कि संविधान की किताब हर घर में होनी चाहिए। जैसे लोग कुरान को रखते हैं, बाइबल को रखते हैं, गुरबाणी को रखते हैं, गीता रामायण को रखते हैं, वैसे ही हर घर में हर सदस्य के पास यह किताब होनी चाहिए, संविधान नामक पुस्तक। और
मैं कहूँ कि एलकेजी यूकेजी से लेके हर बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। कारण है इसका, इससे माताओं बहनों का जो अधिकार छीना जाता है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी होती है बहन बेटियाँ या माँ बहन हमारे देश की, तो लोग जानेंगे कि क्या इनके अधिकार हैं, इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, लाया जाए। तो एक तो ये जागरूकता आएगी। दूसरे, जब सब व्यक्ति जानेगा कि संविधान में क्या लिखा है, कैसे कानून है, कैसी कौन कौन धाराएं हैं, एक्ट है, रूल है, नियम है, तो इससे क्या होगा कि अपराध और भ्रष्टाचार दोनों कम होंगे, क्योंकि लोगों में जागरूकता आ जाएगी। आधे से अधिक लोग तो अपराध ऐसे करते हैं कि उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। आधे से आधे लोग भ्रष्टाचार इसलिए हुए कि उनको जानकारी नहीं होती है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा न्यूज़ चैनलों पर कि कभी चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण होगा तो एक तरह किसी शास्त्री को बैठा देते हैं, एक तरफ से वैज्ञानिक को बैठा देते हैं। यार हमको पता नहीं लगता है, आप तर्क पर विश्वास रखते हैं, विज्ञान को मानते हैं या ढकोसले को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं या पुराने ज़मानों की लिखी हुई और कुछ मिथ्या बातें जुड़ी हुई किताबों को मानते हैं। मेरा कहने का मतलब रामायण महाभारत झूठे नहीं है, कुछ चीज़ें उनकी मार्मिक और दर्शनीय है। सभी बातें तो दर्शनीय नहीं हो सकती ना, क्योंकि कुछ बातें तो उसमें अपने हिसाब से जुड़ी गई है। शुरू का जो रामायण महाभारत वो तो ठीक है, लेकिन जो बात की जुड़ी गई है तो मिथ्या है। इन सभी का उपचार एक ही है, संविधान। संविधान जब घर घर लोग जानेंगे, घर घर लोग पढ़ेंगे, उनके अंदर जागरूकता आएगी, तो कहीं ना कहीं उनके अधिकार क्या है, उनको चेतना कैसी है, नियम कानून के साथ कैसे करना है। और जितने सरकार के मंत्री, नेता, अफसर, कर्मचारी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट हो, जितने भी भ्रष्टाचारी बने हैं, शायद रुक सकेगा। लोग जानेंगे तो अपने अधिकार की मांग करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो हम चाहते हैं कि संविधान के हिसाब से देश चले, छुआछूत खत्म हो, ऊंच नीच का जो भेदभाव वो खत्म हो, क्योंकि कहीं ना समाज कोई अमीर है और कहीं ना समाज कोई गरीब है, कहीं समाज कोई बहुत ही पिछड़ा है, कहीं समाज कोई आदिवासी है। तमाम तरह के समाज है, विभिन्न भाषाओं में भी है। तो हम मॉडर्न तो बनते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम फिर भी हो रहे हैं। हम पुरानी बातों को मानकर किसी का अपहरण कर देते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं। अभी एक फ्रांस की घटना हाल ही में है, इसी का एक उदाहरण है। मॉब लिंचिंग घाटा है, ऐसी ही धार्मिक बातों का उदाहरण है, जिनका मैं कहूँ कि दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये काल्पनिक है, हो सकता है कुछ सही भी है। कहने का मतलब मैं किसी के धर्म आस्था से खिलवाड़ या उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, लेकिन जो लिखित रूप से है, जिनको लोगों को जानकारी होनी चाहिए थी कि संविधान का मतलब क्या होता है, संविधान क्यों आवश्यक था, क्यों बनाया गया, क्यों नियम है ये। क्योंकि देश, कोर्ट कचहरी, कानून, सांसद, विधायक, मंत्री, नगर निगम, नगर पार्षद, पंचायत, जितने भी चुनाव या इनके अधिकार मिले हैं तो सिर्फ संविधान दिया है, न कि धार्मिक किताबें। धार्मिक किताबें आपके आचरण के लिए हैं, रूल करने के लिए नहीं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, फिर भी बहुत सारी इसमें बातें हैं जो मैं जानबूझ के नहीं बता रहा। इसके कई कारण हैं। मैं चाहूँगा कि इस बात को लोगों तक पहुँचाइए, और जितने भी लोग इस वीडियो को देखें सुन रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि गीता, रामायण, बाइबल और अन्य ग्रंथों की किताब रखने से अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मत रखिए, अपने घर में एक संविधान की किताब जरूर लाइए, एक कानून की किताब जरूर लाइए। आपका छोटा बच्चा है, बेटी है, बहन है, माँ है, सबको पढ़िए। कम से कम दिन में या समय निकाल के 4-4 बार प्रत्येक सदस्य को पढ़वाइए। जानिए आपके अधिकार क्या है, कौन कौन सी चीज़ें, तभी आप और आपका देश आगे बढ़ सकता है। बहुत सारी उसमें अच्छी बातें लिखी हैं जिसको आप जानते नहीं हैं। कहानियाँ, कथा, भ्रामक बातें सुनते जानते हैं, लेकिन जो तार्किक बातें हैं उसको नहीं जानते। बुद्ध जी को पढ़िए, उनकी बहुत सारी बातें हैं। एक किताब है गुलामगिरी, उसको पढ़िए। ऐसे ही एक आध दो और किताबें हैं जिनका नाम मेरे ध्यान से उतर गया है। ऐसी तमाम मार्मिक किताबों को पढ़िए और जानने की कोशिश करिए आज़ादी के बाद के भारत की, और आधुनिक भारत की किताब है उसको पढ़ने की कोशिश करिए, और प्राचीन भारत की। शायद हो सकता हो आपकी भ्रांतियाँ हों तो दूर हो। दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बात करूँगा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।